AI-171 वो अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करता है और 30 सेकंड के बाद ही क्रैश हो जाता है। और ये वही एयरक्राफ्ट था जिसका कुछ मंथ पहले भी इशू आया था और एक पैसेंजर ने फेसबुक पे वार्निंग भी पोस्ट की थी। तो क्या ये क्रैश पहले से प्रिवेंट किया जा सकता था? तो क्या इसमें सिर्फ टेक्निकल फेलियर था या सिस्टम फेलियर भी? तो चलिए जानते हैं इस एविएशन ट्रेजेडी की ट्रू डिटेल इन्वेस्टिगेशन आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट AI-171 के बेसिक डिटेल्स की। वैसे तो ये कोई नया प्लेन नहीं था। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTAN भी था, ये एक एडवांस्ड वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट था जिसका पहला उड़ान हुआ था 14 दिसंबर 2013 को और फिर इसे जनवरी 2014 में एयर इंडिया ने ऑफिशियली अपने फ्लीट में शामिल किया था। तब से लेकर अब तक ये प्लेन अप्रॉक्स 41,000 से भी ज़्यादा फ्लाइट आवर कंप्लीट कर चुका था और अप्रॉक्स 7,800 बार टेक ऑफ, लैंडिंग ये सब कर चुका था। ये एक टिपिकल लॉन्ग रूट वाला एयरक्राफ्ट था जो दिल्ली से लंदन, मुंबई से टोरंटो ये सब रूट पे यूज होता था। और ये क्रैश वाले दिन AI-171 के कॉकपिट में जो दो लोग बैठे थे उनमें से एक थे कैप्टन सुमित सब्रवाल, जिनके पास 8,200 आवर का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और जो दूसरे पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, इनके पास भी लगभग 1,100 से भी ज़्यादा फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था। और इस फ्लाइट का स्केड्यूल टेक ऑफ टाइम था 1:30, बट इसने 8 मिनट लेट 1:38 को टेक ऑफ किया। लेकिन फ्लाइट ने उड़ान भरते ही सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर, ओनली 30 सेकेंड के अंदर पायलट ने एक अनाउंस किया, मेडे मेडे, वी आर लूजिंग थ्रस्ट, फॉलिंग। मतलब प्लेन ने लिफ्ट तो लिया था बट इंजन फुल पावर नहीं दे रहा था। प्लेन बस 625 फीट तक ही गया और वहाँ से धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हुआ और ये नीचे गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर एरिया में। और यहाँ था BJ मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और कुछ छोटी मोटी दुकानें। प्लेन सबसे पहले तो हॉस्टल के B ब्लॉक के ऊपर से टकराया और फिर एक डबल स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साइड से टच करते हुए वो नीचे गिरा और फिर फ्यूल टैंक में रखे 140,000 लीटर फ्यूल की वजह से एक मैसिव फायर बॉल बना और फिर आग ने तुरंत वो पूरा एरिया को अपने चपेट में ले लिया। हॉस्टल के मेस में वो टाइम पे कुछ स्टूडेंट लंच कर रहे थे और वहाँ पे ट्री पर बैठे बर्ड्स, स्ट्रीट डॉग्स, जो वहाँ जिस पोजीशन में था वो वैसे ही आग की चपेट में आके जल के राख हो गया। ग्राउंड कैजुअलिटीज़ भी बहुत सारी हुई। न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो अप्रॉक्स 39 डेथ्स ऑन ग्राउंड मौजूद लोगों की हुई हैं, जिनमें से कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स और कुछ वहाँ के लोकल लोग भी उस एरिया में थे। फायर ब्रिगेड तो इमीडिएटली पहुंचा और यहाँ तक कि लोकल लोगों ने भी बकेट और छोटे फायर एक्सटिंग्विशर से भी आग बुझाने की पूरी कोशिश की, बट ये आग इतनी भयानक थी कि इस पर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन था। फिर भी वहाँ NDRF की टीम पहुंची और उसने हॉस्टल में घुस के जितने भी हो सकते थे सर्वाइवर्स को बाहर निकाला। इंजर्ड को सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया जो कि वहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्लेन पहले भी कुछ टेक्निकल इशू फेस कर चुका था? चलिए उन पे एक नज़र डालते हैं। 2021 का एक इंसिडेंट हुआ था जब ये प्लेन AI-171 ने इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान फ्यूल लीक डिटेक्ट किया था और इमरजेंसी में अंकारा, टर्की में लैंड करना पड़ा था। तब उस इशू को फिक्स तो कर दिया गया था, लेकिन तब से ये रिकॉर्ड पर था कि ये प्लेन में एक बार तो सेफ्टी कंसर्न आ चुका है। इसके बाद मार्च 2025 में, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्रैश से सिर्फ कुछ महीने पहले भी इसका राइट इंजन का मेजर ओवरऑल किया गया था और अप्रैल 2025 में लेफ्ट इंजन का भी इंस्पेक्शन किया गया था। मतलब टेक्निकली तो सब कुछ ओके था, लेकिन कुछ तो इशू शायद छुपा रह गया था। और सबसे शॉकिंग बात, जिसकी अब हर जगह बात हो रही है, कि 1 मई 2025 को यानी क्रैश से सिर्फ 1 मंथ पहले इस AI-171 फ्लाइट को 3 आवर तक डिले करने के बाद उस दिन फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था और सब पैसेंजर को 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। और ये बात रिवील की एक पैसेंजर शरद रावल जी ने, जिन्होंने इस बात को फेसबुक पर भी पोस्ट किया था। उन्होंने बताया कैबिन लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी, AC काम नहीं कर रहा था और लास्ट में फ्लाइट 3 घंटे डिले होने के बाद कैंसिल हो गई। अब सोचो, अगर ये फ्लाइट उस दिन भी टेक ऑफ किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम उस दिन भी हो सकता था। और ये सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं है, ऑनलाइन फोरम्स पे लोगों ने लिखा है कि फ्लाइट में इन फ्लाइट स्क्रीन
वो भी काम नहीं करता था। कभी वायर कहीं निकले होते थे तो कभी एसी से पानी टपकता था और कैबिन प्रेशर भी कभी कभी लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। वैसे तो ये एक टेक्निकल इशू था जिससे सिर्फ फ्लाइट में डिले हो सकता था या फ्लाइट में बैठे लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, इससे प्लेन क्रैश तो नहीं हो सकता था। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर एक प्लेन के हिस्ट्री में ऐसे साइन हैं तो क्या उसे बिना डीप इंस्पेक्शन के यूज में रखना सेफ था? और यही वो सवाल है जो क्रैश के बाद हर एविएशन एक्सपर्ट भी पूछ रहे हैं। वैसे तो DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत इस क्रैश को हाईली प्रायोरिटी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया है और उन्होंने कहा है कि फ्लाइट AI 171 का मेडे कॉल, इंजन थ्रस्ट लॉस और टेक ऑफ के जस्ट 30 सेकेंड के अंदर क्रैश होना इट्स नॉट नॉर्मल, दिस विल बी डीपली इन्वेस्टिगेटेड। और आइए जानते हैं कि और कौन कौन इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। नंबर 1 DGCA, ये है इंडिया का एविएशन रेगुलेटर। नंबर 2 AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। नंबर 3 बोइंग कंपनी, जो इस प्लेन का मैन्युफैक्चरर है। नंबर 4 GE एविएशन, ये जेट इंजन का मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 5 NTSB, ये USA की टीम है और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इंटरनेशनल बोइंग क्रैश में सपोर्ट करती है। और नंबर 6 UK सिविल एविएशन अथॉरिटी, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन लंदन था, मतलब ये एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है इस पूरी घटना के बारे में। पहले कैप्टन इंद्रजीत सिंह, रिटायर्ड पायलट और एविएशन सेफ्टी एनालिसिस्ट ने कहा, टेक ऑफ के बाद 625 फीट पे सडन थ्रस्ट लूज होना और एयरक्राफ्ट का 30 सेकेंड में मेडे भेजना, इसका मतलब या तो इंजन फेलियर है या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। नंबर 2 इंजीनियर नीतीश पांड्या, फॉर्मर बोइंग टेक्नीशियन, इन्होंने कहा ये VT-ANB फ्लाइट AI 171 इन जैसे प्लेन्स में ड्यूअल इंजन थ्रस्ट फेलियर एक एक्सट्रीम रेयर कंडीशन है जो कि मिलियंस में एक बार कभी हो सकता है। तो या तो एक गलती से वायरिंग इशू से हुआ होगा या फिर ऑटो थ्रोटल ने रिस्पॉन्स नहीं किया। ये स्टेटमेंट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि या तो एयरक्राफ्ट में कुछ छुपा हुआ फॉल्ट था या सिस्टम ने पायलट के इनपुट का सही रिस्पॉन्स नहीं दिया। एयर इंडिया ने भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके सब पैसेंजर्स की फैमिली को 1 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात भी कही है। इमीडिएट स्टेप्स ले लिए गए हैं। सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को इंडिया में फ्लाइंग से पहले री इंस्पेक्शन करने के लिए बोल दिया गया है। सभी प्लेन को ग्राउंडेड कर दिया गया है। VT-ANB के दोनों ब्लैक बॉक्स CVR एंड FDR को डिकोड करने के लिए एक्सपर्ट्स को दे दिया गया है। AI 171 के अदर कैबिन क्रू जो इस फ्लाइट में पहले सर्विस दे चुके हैं और वो उस टाइम पे जो ग्राउंड स्टाफ मौजूद थे उनसे भी पूछताछ चल रही है। वैसे तो कई इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर 1 मई को फ्लाइट कैंसिल हुई थी ड्यू टू टेक इशू, तो इस एयरक्राफ्ट को बिना स्पेशल ऑडिट के दोबारा फ्लाइंग पे लाना एक क्रिमिनल लेवल की नेग्लिजेंस है। अक्सर एविएशन हिस्ट्री में कहा जाता है टेक ऑफ और लैंडिंग यही होती है फ्लाइट्स की सबसे डेंजरस फेज, और ये फ्लाइट AI 171 का जो क्रैश हुआ वो एग्जैक्टली टेक ऑफ के जस्ट 30 सेकेंड के अंदर हुआ। ऐसे में हमें उस टाइप के पास्ट इंसिडेंट्स पे भी नज़र डालनी चाहिए जो टेक ऑफ थ्रस्ट लॉस और इंजन फेलियर या फिर टेक्निकल मेल फंक्शन ड्यूरिंग क्लाइंब के वजह से हुआ हो। सबसे पहला केस है ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज फ्लाइट 548, ये हुआ था 1972 में लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते वक्त। प्लेन स्टॉल्ड 1.5 मीटर आफ्टर टेक ऑफ, रीजन ऑटो थ्रोटल मेल फंक्शन प्लस पायलट एरर, और इसमें हुआ था 118 लोगों की डेथ। केस नंबर 2 एयर फ्लोरिडा फ्लाइट 90, ये हुआ था 1982 में वाशिंगटन DC में। प्लेन वहाँ भी थ्रस्ट नहीं ले पाया और ये ब्रिज पे जाके क्रैश कर गया। 78 लोगों की डेथ हुई थी इस फ्लाइट में भी, और थ्रस्ट लूज होने का मतलब इंजन पावर जनरेट नहीं कर सका। नंबर 3 स्पैन एयर फ्लाइट 5022, ये हुआ था 2008 में मैड्रिड एयरपोर्ट पे। प्लेन क्रैश्ड आफ्टर टेक ऑफ, फ्लैप्ड नॉट डिप्लॉयड ड्यू टू सिस्टम फेलियर, इसमें भी 154 लोगों की मौत हुई थी। और सबसे खतरनाक है केस नंबर 4 यूथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302, ये हुआ था 2019 में। ये था बोइंग 737 मैक्स, ये भी क्रैश किया जस्ट टेक ऑफ के कुछ ही वक्त के बाद। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था कि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से जो इसका नोज था प्लेन का, ये ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगा और फिर ये प्लेन पायलट के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ये क्रैश कर गया।
लेकिन ये AI-171 इन सब से थोड़ा अलग था और इसलिए ये AI-171 का केस ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जिसका वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन इतना एक्सीलेंट था, इस मॉडल के इतने साल में कोई मेजर फैटल क्रैश कभी नहीं हुए थे। दो पावरफुल इंजन होने के बावजूद इसका इंजन थ्रस्ट लूज होना 625 फीट पे, जो कि एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। ये इंसिडेंट एविएशन हिस्ट्री में पहला ऐसा केस है जहां बोइंग 787 ने टेक ऑफ के तुरंत बाद ही इंजन थ्रस्ट लूज किया और क्रैश कर गया। लेकिन टोटल पैसेंजर जो 241 थे फ्लाइट में, उनमें से सब मर गए सिर्फ एक को छोड़ करके, और एक इंसान जो जिंदा बचा, जिसे जिंदगी ने गले लगाकर उसके सामने खड़ी मौत को टाल दिया, वो इंसान जिसका सीट नंबर था 11A, जिसके आगे पीछे लेफ्ट राइट जितने भी लोग थे कोई नहीं बचा। मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेन के इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार की। विश्वास एक ब्रिटिश इंडियन नागरिक हैं। उन्होंने बताया कि प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ऐसा फील हुआ कि प्लेन कुछ मिली सेकेंड के लिए हवा में ही रुक गया हो और प्लेन के अंदर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। सभी लोग चिल्लाने लगे। फिर कुछ सेकंड में ही सब कुछ ब्लैक हो गया। फिर ये बताते हैं कि प्लेन जब क्रैश किया तो इनके साइड का सीट प्लेन के क्रैश होने पे प्लेन से अलग हो गया और ये कैसे भी वहाँ से जान बचाकर निकल गए। बट इनका भाई अजय, वो भी इसी प्लेन में दूसरे साइड में थे। वो साइड में दीवार होने की वजह से वहाँ से ऊपर से कोई बाहर नहीं निकल पाया और फिर कुछ ही सेकंड में फ्यूल में आग लगने से वो पूरा एरिया फायरबॉल में तब्दील हो गया, जिसके बाद किसी के बचने का वहाँ पे कोई चांस ही नहीं था। विश्वास कुमार के अलावा एक और सर्वाइवल हैं शालिनी देसाई। शालिनी देसाई भी इसी प्लेन से लंदन जाने वाली थी। इन्होंने ऑनलाइन बोर्डिंग पास भी ले लिया था, लेकिन अहमदाबाद के ट्रैफिक जाम की वजह से वो एयरपोर्ट कुछ मिनट के लेट से पहुंची और उन्हें इस वजह से प्लेन में बैठने की एंट्री नहीं मिली। वो रो रही थी, सिक्योरिटी वालों से लड़ रही थी, सर प्लीज़ एक बार गेट खोल दो, मुझे लंदन जाना है जॉब के लिए, अगर नहीं गई तो मेरा जॉब चला जाएगा। पर उन्हें एंट्री नहीं मिली। अब सोचिए, अगर वो प्लेन नहीं छूटता तो आज वो जिंदा भी नहीं होती। वैसे हर क्रैश सिर्फ एक न्यूज़ नहीं होती, हर क्रैश एक ह्यूमन स्टोरी होती है, जिसमें कोई माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को खो देती है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को खो देता है, या फिर किसी किसी की पूरी फैमिली ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या अथॉरिटीज़ ने पास्ट अलर्ट्स को इग्नोर किया था? क्या इसमें पायलट का मिस्टेक था या फिर इसमें प्लेन में ही कुछ खराबी थी? तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।